नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारी फीमेल्स अक्सर ये सवाल करती हैं, अपने आसपास लोगों से पूछती हैं कि क्या उन्हें जो बच्चेदानी में गांठ हुई है उसमें उनकी कोई कमी है, किस कारण से उनके यूट्रस में बच्चेदानी में जो गांठ है वो डेवलप हो गई है, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गया है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कारणों पर बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं या हमारी ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी यूट्रस में यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप हो जाती है, बार बार बनती है, इसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो यूट्राइन फाइब्रॉइड का, बच्चेदानी में गांठ का अभी तक जो एग्जैक्ट कारण है वो ज्ञात नहीं है, अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन कुछ जो कारण हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, विशेष रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये हमारी ओवल्यूशन को टाइम से लाने में, ये जो हार्मोन है ये हमारे मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं, हमारे ओवल्यूशन को कंट्रोल में रखते हैं। साथ ही ये हमारी जो यूट्रस की लेयर है उसको थिक बनाते हैं, मोटा बनाते हैं। और जब इनमें बैलेंस नहीं रहता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो यूट्रस में फाइब्रॉइड बनने लगती है, यूट्रस में गांठ डेवलप हो जाती है। वहीं दूसरे कारण की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा जो कॉमनली देखने में मिलता है वो है जेनेटिक, यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, आपके किसी फैमिली मेम्बर को, आपकी माता जी को या आपकी दादी को, नानी को, आपकी सिस्टर को फाइब्रॉइड रहा है यूट्रस में, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये आप में भी डेवलप हो जाए, आपके यूट्रस में भी डेवलप हो जाए। तो इसके लिए आपको पहले से ही ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी फैमिली में किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑपरेट कराया है या उसका इलाज कराया है, तो आपको निश्चित रूप से आपका चेकअप बार बार कराना चाहिए। आप चाहे तो साल में 2 बार 3 बार, जैसा भी आपको लगता है, आपके सिम्टम्स लगते हैं तो आप चेकअप ज़रूर कराएं, जिससे कि आपकी जो फाइब्रॉइड है वो डेवलप ना हो। चेकअप के लिए आप अल्ट्रासाउंड का उपयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक आपको बताता है कि यूट्रस में कहीं कोई गांठ है या नहीं है। उम्र भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारी फीमेल्स में ऐसा देखा गया है, जब मेनोपॉज की एज आती है तो बहुत सारे हार्मोन्स हमारे अप डाउन होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, चेंजेस आते हैं। तो इन हार्मोन्स के चेंजेस से भी कई बार फाइब्रॉइड डेवलप हो जाती है, फाइब्रॉइड हमारे जो यूट्रस में बन जाती है। वहीं एक और बड़ा कारण आजकल देखने को मिल रहा है मोटापा। अगर फीमेल्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा है, उनके शरीर में मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो हमारे फैट टिश्यू होते हैं उनमें एस्ट्रोजन का निर्माण होने लगता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपके शरीर में, आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप होने लगती है। एक और कारण है कि अगर आपके मासिक धर्म बहुत समय से अनियमित हैं, टाइम से नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी आपके शरीर में आपके जो फाइब्रॉइड डेवलप होने के चांस रहते हैं, आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं, उसकी ग्रोथ जल्दी जल्दी हो सकती है। कई बार हम कुछ ऐसी हार्मोनल थेरेपी ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे इस वजह से, तो आपके जो बच्चेदानी में गांठ है वो डेवलप हो जाएगी। साथ ही ऐसा भी देखा गया है, जिन भी फीमेल्स ने कभी गर्भ धारण नहीं किया है, उनकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है, प्रेगनेंसी उन्हें नहीं हुई है, तो भी कई बार उनके शरीर में फाइब्रॉइड्स डेवलप होने लगती हैं। वहीं एक बड़ा कारण जो अभी देखने में आ रहा है वो है हमारी लाइफस्टाइल और गलत खान पान। अगर हम अपने भोजन में बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, भोजन में हम बहुत ज़्यादा मीठा, शुगर का और नमकीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कैफीन लेते हैं, रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स डेवलप होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिन्हें आप समझें और समझकर आप अपने इन कारणों को कम कर पाएं, जैसे कि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखें, एक अच्छी डाइट लें। काफ़ी हद तक जो जेनेटिक कारण रहता है उससे भी बचा जा सकता है अगर आप योगा करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं तो। लेकिन अगर आपकी फाइब्रॉइड का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, 4, 5 या 10 सेंटीमीटर तक हो गया है, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इसमें लापरवाही करते हैं तो हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शरीर में
खून की कमी हो सकती है। साथ ही साथ कई सारी फीमेल्स में ऐसा भी देखा गया है कि उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनके यूट्रस में गांठ है, वो ब्लीडिंग जो हैवी हो रही होती है उसे अवॉइड करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अंत में जाके उन्हें सर्जरी करानी पड़ती है। और सर्जरी में भी सिर्फ उनकी गांठ रिमूव नहीं होती है, उन्हें फाइब्रॉइड ही नहीं रिमूव करानी पड़ती बल्कि साथ साथ उन्हें अपना यूट्रस भी निकलवाना पड़ जाता है। तो ऐसी नौबत ना आए तो आपको पहले ही थोड़ा सावधान रहना है, यूट्राइन फाइब्रॉइड से सतर्क रहना है और अपने आसपास में जो फीमेल्स हैं उन्हें इसकी जानकारी देनी है जिससे कि वो इस प्रॉब्लम से बच सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।